हेलो फ्रेंड्स, मुझे एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दीजिए। डज हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस? यस और नो? आप में से 99% लोग कहेंगे यस, दैट्स राइट, बट मैं कहता हूं नो, हार्ड वर्क इज नॉट द की ऑफ सक्सेस। जी हां, सही सुना आपने। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस इज जस्ट द हाफ ट्रूथ। ये एक अधूरा सच है। तो फिर पूरा सच क्या है? पूरा सच है द एटीट्यूड। Yes, your hard work is just a wastage without a proper attitude. मतलब किसी काम के प्रति अगर आपका एटीट्यूड मीन्स आपका नजरिया या जज्बा सही नहीं होगा तो कितना भी हार्ड वर्क कर लेंगे सफलता नहीं मिलेगी। आपने ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स देखे होंगे कि लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाते। क्या आपने सोचा है कि जब वो इतना हार्ड वर्क करते हैं तो फिर भी ऐसा क्या है कि उन्हें सक्सेस नहीं मिल पाती? जी हां, आप सही सोच रहे हैं, वो है उनका गलत एटीट्यूड। कंफ्यूजन हो रहा है, राइट? चलिए आपको दो ऐसे एग्जांपल्स देते हैं कि आप इस बात को मान जाएंगे कि अकेले हार्डवर्क से कुछ नहीं होता। 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप तो आपको याद ही होगा। अब तो इस पर 83 नाम से एक बॉलीवुड मूवी भी बन चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखना। 1983 इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स जब इंग्लैंड वर्ल्ड कप खेलने जा रहे थे तो सिर्फ एक प्लेयर को छोड़कर सभी प्लेयर्स यही सोच रहे थे, वाओ, इट्स जस्ट अनदर पेड हॉलिडे ट्रिप टू इंग्लैंड। दूसरों को तो क्या, खुद प्लेयर्स को भी भरोसा नहीं था कि वो उनके लीग मैचेस भी जीत पाएंगे। सेमीफाइनल और फाइनल तो बहुत दूर की बात थी। इसलिए सब इस वर्ल्ड कप ट्रिप को बस एक मजा मस्ती का ही ट्रिप समझ रहे थे, सिर्फ एक प्लेयर को छोड़कर, और वो थे इंडियन टीम के कैप्टन मिस्टर कपिल देव। कपिल देव को छोड़कर सभी प्लेयर्स इसे जस्ट एक पेड हॉलिडे ट्रिप ही मान रहे थे। लेकिन वर्ल्ड कप के दौरान कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड चैंपियन बन गई। वर्ल्ड की सारी टॉप टीम्स को हराकर इंडिया ने अपना पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। पर वर्ल्ड कप के दौरान ऐसा हुआ क्या जिसने इतिहास रच दिया? एक ऐसा मैच जो इंडिया शायद ही कभी जीत पाता। 17 रन्स पर इंडिया के 5 टॉप ऑर्डर बैट्समैन आउट हो चुके थे। फिर मैदान पर उतरे इंडियन टीम के कैप्टन कपिल देव और उन्होंने वो ताबड़तोड़ पारी खेली कि सभी के रोंगटे खड़े हो गए। कपिल ने 175 रन्स की नॉट आउट पारी खेली। इस पारी का बाकी प्लेयर्स पर कुछ ऐसा असर हुआ कि वर्ल्ड कप के इस टूर्नामेंट को देखने का उनका नजरिया ही चेंज हो गया। उन्हें यह बात समझ आ गई कि अगर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कपिल देव अपने अकेले के दम पर मैच जिता सकते हैं, तो अगर पूरी टीम एकजुट होकर एक सही एंड पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस वर्ल्ड कप के मैचेस को खेलेगी तो जिम्बाब्वे और इंग्लैंड तो क्या, वो तो वर्ल्ड की टॉप मोस्ट टीम वेस्ट इंडीज को भी हरा सकते हैं। बस फिर क्या था, इंडियन क्रिकेट टीम के हर प्लेयर का एटीट्यूड चेंज हो गया। जो इस वर्ल्ड कप टूर को जस्ट एक पेड हॉलिडे ट्रिप समझ रहे थे, उनमें वर्ल्ड कप को जीतने का जज्बा पैदा हो गया। प्लेयर्स वही थे, नेट्स पे पहले भी मेहनत उतनी ही करते थे, जिस टेक्निक से पहले खेलते थे वैसे ही अब भी खेले। रातों रात कोई नई टेक्निक्स नहीं सीख ली उन्होंने, लेकिन पहले जीतने के एटीट्यूड से नहीं, जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए खेल रहे थे। और जैसे ही उनका एटीट्यूड चेंज हुआ तो उन्हीं टेक्निक्स, उसी प्रैक्टिस के साथ वही प्लेयर्स वर्ल्ड की सभी टॉप टीम्स को हराकर चैंपियंस बन गए, जिसके बारे में कभी किसी से सोचा भी नहीं था। और यह चमत्कार हुआ हार्ड वर्क के साथ साथ अपने अंदर जीत का जज्बा जगाने से। सिर्फ एक पॉजिटिव एटीट्यूड ने सब कुछ बदल दिया, और वही टीम जो वर्ल्ड कप टूर को जस्ट अनदर पेड हॉलिडे टूर समझ रही थी, दुनिया की सारी टॉप टीम्स को धूल चटाकर वर्ल्ड कप के साथ भारत लौटी। दोस्तों, ऐसा ही एक और चमत्कार हुआ जब इंडिया के साइंटिस्ट्स ने एक हॉलीवुड की मूवी से भी कम लागत में पहली ही कोशिश में मंगलयान को मार्स ऑर्बिट में सक्सेसफुली स्थापित करके दिखा दिया। लेकिन जब मंगलयान मिशन पे काम स्टार्ट हुआ था तो किसी को भी विश्वास नहीं था कि हम कभी मार्स तक पहुंच भी पाएंगे। इवन जो साइंटिस्ट्स इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, उन्हें भी भरोसा नहीं था। और इसके पीछे वजह भी थी। एक तो प्रोजेक्ट का बजट एक हॉलीवुड मूवी के बजट से भी कम था, और दूसरा हमारे पास कोई इतना पावरफुल रॉकेट भी नहीं था जो एक सैटेलाइट जितना वेट कैरी करके उसे मार्स की ऑर्बिट तक पहुंचा सके। इसलिए बाकी लोगों के साथ साथ जो साइंटिस्ट इस प्रोजेक्ट पे अपॉइंट किए गए थे, वो भी इस प्रोजेक्ट को बस एक 9 to 5 जॉब समझ के ही कर रहे थे। लेकिन सिर्फ तब तक जब तक उनका एटीट्यूड चेंज नहीं हो गया, जब तक उनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने उन्हें यह एहसास नहीं दिलाया था
कि अपने बचपन को याद करें जब पहली बार उन्होंने एक साइंटिस्ट बनने का सपना देखा था। बचपन में जब उन्होंने अपने आप से साइंटिस्ट बनने का वादा किया था, तो क्या वो सिर्फ एक 9 to 5 जॉब के लिए ही साइंटिस्ट बनना चाहते थे, या कुछ इनोवेटिव या किसी असंभव को संभव करने का ख्वाब था? क्या अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की फीलिंग्स थी साइंटिस्ट बनने के पीछे? बस फिर क्या था, प्रोजेक्ट डायरेक्टर की इस टेक्निक ने अपना काम किया। साइंटिस्ट्स को याद आ गया वो बचपन, याद आ गए तो डिफिकल्ट एग्जाम्स जिन्हें क्लियर करने के लिए रात दिन एक कर दिए थे, याद आ गई वो साइंटिस्ट बनकर कुछ कर गुजरने की चाहत। और फिर हुआ चमत्कार। हार्डवर्क में ऐड हो गया पॉजिटिव एटीट्यूड। 9 to 5 का जॉब एक जनून में बदल गया। हमारे पास सैटेलाइट का वेट कैरी करने जितना पावरफुल रॉकेट भी नहीं था, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट ने नई नई इनोवेशंस, डिफरेंट मटेरियल्स को टेस्ट करके सैटेलाइट के वेट को इतना कम कर दिया कि हमारे पास मौजूद स्मॉल रॉकेट ने उसे न सिर्फ कैरी ही नहीं किया, बल्कि अर्थ ऑर्बिट से पार करके मार्स ऑर्बिट के लिए भी रवाना किया। और अपनी पहली ही कोशिश में हमारे साइंटिस्ट्स ने मंगलयान को मार्स की ऑर्बिट में सक्सेसफुली स्थापित करके दिखा दिया। वो कारनामा करके दिखा दिया जो अमेरिका और रसिया जैसे सुपर पावर्स भी नहीं कर पाए थे। और इस असंभव को संभव करके दिखाया था उन्हीं साइंटिस्ट ने जो इस प्रोजेक्ट को बस जस्ट एक 9 to 5 जॉब ही समझ रहे थे, जिन्हें लगता था कि इस प्रोजेक्ट का कुछ नहीं हो सकता, मार्स पे पहुंचना हमारे बस की बात नहीं है। साइंटिस्ट्स वही थे, उनकी नॉलेज भी वही थी। अगर कुछ चेंज हुआ तो वो था उनका एटीट्यूड। दोस्तों, जिंदगी में अगर सफलता हासिल करनी है, देन डोंट डू ओनली द हार्ड वर्क, बट अलॉन्ग विथ हार्ड वर्क डू द स्मार्ट वर्क। अगर कुछ इंपॉसिबल लग रहा हो तो उससे भागने के बजाय सिर्फ उसे देखने का अपना नजरिया मीन्स अपना एटीट्यूड बदलने की जरूरत है, बिकॉज इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। इसलिए बस अपने हार्ड वर्क के साथ अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को मिला दीजिए और फिर दिखाइए दुनिया को अपना चमत्कार। सो फ्रेंड्स, yes, hard work is the key of success, but along with hard work, a positive attitude can convert an impossible into a big possible. दोस्तों, एक कमेंट जरूर करना कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं, और अगर अच्छा नहीं लगा तो हमें क्या सुधार करने की जरूरत है। और यदि अच्छा लगा तो क्या आप चाहते हो कि हम इस तरह के और वीडियोस लाते रहें, या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हैं, तो भी प्लीज कमेंट्स करके अवश्य बताएं। हम डीप रिसर्च करके उस टॉपिक पर भी जरूर वीडियोस लेकर के आएंगे। एंड फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके सुझाव के अकॉर्डिंग जैसे ही हम अगले वीडियोस पब्लिश करेंगे तो आपको तुरंत उनकी नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। थैंक यू वेरी मच।